नमस्कार साथियों, उपदेष्टा के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये क्लासेस सीटीईटी, यूटीटी, यूपीटीटी और सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए उपयोगी रहेंगी। ये कुछ चीज़ें हैं, आप हमारी वेबसाइट उपदेष्टा.com के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं दोस्तों अपना टॉपिक प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ लिया, फैट हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन। प्रोटीन भी कंपाउंड है CHO के, और इसमें एक और चीज आ जाती है N। कंपाउंड ऑफ CH यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं प्रोटीन, इससे मिलकर बने होते हैं। डिस्कवर्ड बाय J. बर्जीलियस, इसको भी मैं लिख लेता हूं। प्रोटीन की खोज किसने की थी? J. बर्जीलियस। ठीक है, प्रोटीन की खोज J. बर्जीलियस। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, इसको आप लिख लीजिए। चलो मैं भी आपको लिख देता हूं इसको। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है प्रोटीन। हम सीटीटी साइंस पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी अभी हम पढ़ रहे हैं। हमारा यूनिट का नाम था फूड एंड न्यूट्रिशन, बायोलॉजी की यूनिट फूड एंड न्यूट्रिशन, और इसी क्लास हम पढ़ रहे हैं आज प्रोटीन वाली। तो इसको देखते हैं हम कि प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो यहाँ पे एक जरूरी चीज आप देखिए, ये है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का डब्बा आप ऐसे बनाइए। अमाइनो एसिड बदलते हैं किसके रूप में? पेप्टोन में। अमाइनो एसिड से बना पेप्टोन, और पेप्टोन से क्या बना? पेप्टाइड। इसको अभी हम डिटेल में भी देख लेंगे। तो जो बच्चे हैं बायोलॉजी वाले बच्चे, जिन्होंने बायोलॉजी का टीचर बनना है, यानी कि पीजीटी में और टीजीटी में जिन्होंने बनना है साइंस का टीचर, तो उनके लिए ये चीज़ें हैं बहुत ही ज़रूरी। और अंत में बन जाता है यहाँ पे अमाइनो एसिड से पेप्टोन, पेप्टोन से पेप्टाइड, पेप्टाइड से बनता है आपका प्रोटीन। बिल्कुल इसको नोट डाउन करिए और ऐसे ही डब्बे में बनाए छोटे छोटे शब्दों में। इससे भी आसान, इससे भी कम, इससे भी सरल, इससे भी छोटे अगर नोट्स बना सकते हैं आप तो वही बनाइए। ठीक है, तो अमाइनो एसिड ये हमने देख लिया। अब एक और चीज देखते हैं, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के अमाइनो एसिड के 50 मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं? एक मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन बनाते हैं। जब 50 अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, देन दे मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन। पचास अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल प्रोटीन का बनाते हैं। अमाइनो एसिड क्या होते हैं, इसको भी मैं आपको थोड़ा फॉर्मूला इसका बता लेता हूं। तो देखो आप, NH2, बीच में C, इधर COOH, और ऊपर CH3, और नीचे लगाओ आप एक H। क्या ये है अमाइनो एसिड। ठीक है, अब इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या है? COOH क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप है। कार्बोक्सिल ग्रुप। CH3 क्या है?
ये ऊपर लगा हुआ है जो, ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, इसकी इसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये अमाइनो एसिड भी हमने देख लिया। अब अमाइनो एसिड्स के हम टाइप्स देख लेते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड, अभी इस पे थोड़ा हाथ सेट नहीं हुआ है, राइटिंग अच्छी बन नहीं रही है, धीरे धीरे सब हो जाएगा, अच्छे से होगा। ठीक है, आप लोग इसकी चिंता मत करिए, आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए, आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए। अमाइनो एसिड्स होते हैं 20 प्रकार के, तो मैं कोशिश करूंगा अच्छी राइटिंग बनाने की इस पे, ठीक है, ताकि प्रेजेंटेशन भी अच्छा रहे, पर इसमें ना टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो हमको टाइम का भी ध्यान रखना है। तो अमाइनो एसिड 20 प्रकार के होते हैं। तो हमारी बॉडी के लिए कुछ होते हैं इसेंशियल, इसेंशियल मतलब जरूरी, और कुछ होते हैं नॉन इसेंशियल, यानी कि उतने जरूरी नहीं है। तो इसेंशियल वाले में यहाँ पे लिख लेता हूँ इसेंशियल, और दूसरे टाइप के होते हैं नॉन इसेंशियल। इसेंशियल मतलब आवश्यक है, जरूरी है, ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये होते हैं, कितने होते हैं इसेंशियल जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए ही चाहिए होते हैं, ये होते हैं 10 टोटल। ठीक है, 10 इसेंशियल हैं। ठीक है, और इसेंशियल क्यों है? बिकॉज नॉट प्रेजेंट इन आवर बॉडी। क्यों ये हमारी बॉडी के लिए आवश्यक हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में नहीं पाए जाते हैं, तो पाए नहीं जाते इसलिए हमें इनकी क्या रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है, बाहर से हमको इनको लेना पड़ता है। बिकॉज दिस इज नॉट प्रेजेंट इन आवर बॉडी। और 10 ही अमाइनो एसिड क्या होते हैं, नॉन इसेंशियल होते हैं। ठीक है, बिकॉज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ये हमारे ही बॉडी में इनका निर्माण हो चुका होता है। बिकॉज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, तो इनको हमें बाहर से लेने की उतनी जरूरत पड़ती है नहीं। ठीक है, अब सोर्स ऑफ प्रोटीन हम देखेंगे, कौन कौन से सोर्स होते हैं प्रोटीन के, जल्दी जल्दी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिनसे हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलता है, और अच्छा टाइप का प्रोटीन मिलता है, हेल्दी प्रोटीन मिलता है। सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है, सोयाबीन। बताइए आप में से किसने लिखा, कमेंट में लिखा या नहीं लिखा? तो सबसे हेल्दी तो मुझे मानना है कि सोयाबीन से ही हमको मिलता है। आपका क्या मानना है, आप बताइए मुझे। सोयाबीन 60 से 70% इसमें पाया जाता है प्रोटीन, और जो है मैक्सिमम। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पे मीट लिख रहे होंगे, चीज़ों को फैक्चुअली आप पढ़िए। सोयाबीन में 60 से 70% यानी कि मैक्सिमम प्रोटीन पाया जाता है। और दूसरे नंबर पे किस में पाया जाता है, सेकंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप लोग थोड़ा डिस्क्राइब करके लिखना चाहते हो तो लिख लो। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है पल्सेस में। पल्सेस यानी कि दालों में, लिग्नस फैमिली प्लांट कहते हैं दालों को। और यहीं पे आपको एक चीज बतानी है कि नेशनल पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये जो चीजें है ना कि नेशनल पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, आइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सब चीजें मैं आपको अलग अलग बता रहा हूँ। आप जहाँ पे एक ही बार पढ़ेंगे ना, एक पन्ने पे इनको लिख के, तो याद नहीं होंगे। तो जहाँ जहाँ पे जो जो चीजें आ रहे हैं आप उनको लिख लीजिए। ये अगर याद हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं है, ठीक है। पर ऐसे बार बार जहाँ पे जो चीज आ रही है वहीं पे ही बता देने से ये ज्यादा चीजें याद रहती हैं। एक साथ अगर सारे पन्ने पे दे दिया जाए आपको 10-20 कि ये नेशनल पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ है, फिर इसके बाद राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है,
वो दिमाग वो चीज़ें याद नहीं कर पाएगा। ठीक है, बाकी सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है? फिश है। ये चीज़ तो आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, वैसे आपको पता ही है। ठीक है, अदर सोर्स है फिश है, और एप्पल में भी प्रोटीन पाया जाता है, ग्राउंड नट में। ठीक है, ग्राउंड नट हो गया, और एग में भी पाया जाता है, पनीर में पाया जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन ये हो गया। और प्रोटीन में ना एक चीज मैं आपको बता लेता हूँ कि प्रोटीन में ना सल्फर भी पाया जाता है। अभी हम देख रहे थे ना यहाँ पे कि ये होते हैं CHON के कंपाउंड। तो यहीं पे लिख दूं या नीचे ही लिखूं? तो यहीं मैं लिख ले रहा हूँ, प्रोटीन में सल्फर भी पाया जाता है। अभी चीजें याद आ गई तो यहीं पे मैं आपको बता रहा हूँ, सल्फर भी पाया जाता है। किसमें? ये भी आप लोग लिख लो, बाद में आप कंफ्यूज ना हो अपने नोट्स देख के। प्रोटीन में सल्फर भी पाया जाता है, और सिर्फ पाया जाता है 4%। तो इसको हम ज़्यादा उतना लेके चलते हैं नहीं, मतलब कि कम्पिटेटिव एग्जाम में इतना ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि सल्फर वगैरह ये सब हमारे एकेडमिक में। बाकी अगर रिसर्च वगैरह और वैज्ञानिक आपको बनना है तो वहाँ तो हर चीज़ डिटेल में देखी जाती है, 0.1% वाली चीज़ को भी। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ प्रोटीन हम देखते हैं। यानी कि कार्य, फंक्शन का मतलब होता है कार्य क्या है प्रोटीन के। फंक्शन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे फर्स्ट क्लास में, तो क्या है ये? बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट इसको कहते हैं। हमारी बॉडी को बना रहा है, नई मसल्स, नई सेल का निर्माण सब हो रहा है आपके प्रोटीन से। तो आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा होना चाहिए। बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। बॉडी ग्रोथ होता है, बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ होती है वृद्धि, डेवलपमेंट होता है विकास। बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है, ये हमने CDP वाली क्लास में पढ़ा हुआ है। प्रोटीन किस किस में हेल्प करता है? हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है भाई ये। किस किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग में ये सहायता करता है? एक तो हार्मोन, या हार्मोन जो भी आप बोलते हैं। ठीक है, दूसरा एंजाइम, हार्मोन, ये सब प्रोटीन से ही बने होते हैं। एंटीबॉडीज होती हैं वो भी प्रोटीन से ही बनती हैं। एंटीबॉडीज, हार्मोन को हार्मोन ही बोलते हैं हिंदी में, एंजाइम को एंजाइम ही बोलते हैं, और एंटीबॉडीज को प्रतिरक्षी। और आगे देखते हैं कि प्रोटीन हमको एनर्जी भी प्रोवाइड करवाता है। कितनी एनर्जी प्रोटीन हमको प्रोवाइड करवाता है? 1 ग्राम में, ठीक है, 9.3 किलो कैलोरी। तो ये तो फैट के बराबर ही हो गई कि फैट के बराबर ही एनर्जी हमको ये क्या करता है? प्रोवाइड करवाता है। और यहाँ पे हार्मोन की बात आई, तो हार्मोन को मैं बता देता हूँ कि सबसे पहला हार्मोन खोजा गया था। यहीं पे इस चीज़ को हम देख लेते हैं, बायोलॉजी का ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहला हार्मोन खोजा गया, और कौन सा खोजा गया था? वो था सिक्रेटिन, SCCRETIN। और इसकी खोज किसने की थी? यहीं पे ही आप ऐसा बॉक्स बनाइए और इसी तरह से आप नोट्स बनाते हुए चलिए। इसकी खोज, सिक्रेटिन जो सबसे पहला हार्मोन खोजा गया था, उसकी खोज की थी स्ट्रेलिन ने।
स्ट्रेटलिन ने, और इनके साथ दूसरे इनके साथ ही थे वेरिस। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वेरिस। स्ट्रेटलिन और वेरिस ने खोज की थी सिक्रेटिन की, जो कि पहला हार्मोन था, यानी कि खोजा गया पहला हार्मोन। और दूसरी चीज यहाँ पे एंटीबॉडीज आई, तो इसको भी थोड़ा हम देख लेते हैं। यहीं पे थोड़ा चीजें क्लियर करते हुए चलते हैं, बाकी जब आगे क्लास में आएगा तो वहाँ पे आपका रिवीजन हो ही जाएगा। तो एंटीबॉडीज के लिए हम देखते हैं पहले WBC। एंटीबॉडीज के लिए हम देखते हैं WBC, वाइट ब्लड सेल्स, और इनको कहते हैं, या इनका एक टाइप होता है लिम्फोसाइट, ठीक है। और लिम्फोसाइट ये करते हैं आपका एंटीबॉडीज का निर्माण, प्रतिरक्षी का निर्माण। देखिए यहाँ पे ये चीज़ आई थी ना, देखो आप, एंटीबॉडीज हार्मोन आया था तो हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। एंटीबॉडीज यहाँ पे आई थी तो इसका हमने ये देख लिया, ठीक है। तो इसमें कुछ और क्या बता सकता हूँ आपको कि लिम्फोसाइट है ना, जो इसका निर्माण कहाँ होता है, लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है, बताओ आप कमेंट सेक्शन में। तो इसका निर्माण के लिए थाइमोसिन हार्मोन से इसका निर्माण होता है। थाइमोसिन हार्मोन से इसका निर्माण होता है। और ये जो थाइमोसिन हार्मोन, ये तो खैर आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट चलिए इसको भी लिख ही लीजिए आप। थाइमोसिन हार्मोन होता है वो कहाँ से सीक्रेटेड होता है, कहाँ से उसका स्रावण होता है, सीक्रेटेड बाय थाइमस ग्लैंड, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से नोट्स बनाइए, आपको याद रह जाएगा भविष्य में। देखो WBC ये यानी कि लिम्फोसाइट इनमें पाया जाता है, और लिम्फोसाइट से क्या होता है, एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। और लिम्फोसाइट का निर्माण किससे होता है, थाइमोसिन हार्मोन से होता है। और ये हार्मोन कहाँ से सीक्रेटेड होता है, स्रावित होता है, स्रावित कहते हैं। सीक्रेटेड का मतलब हो गया आपका श्रावण, स्रावित। कहाँ से स्रावित होते हैं, थाइमस ग्लैंड से स्रावित होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही हमको चीज़ों को पढ़ना है। अब प्रोटीन की अधिकता से और प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं, इसको देख लेते हैं। तो प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की कमी, प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं, एक होता है मेरास्मस, एक होता है क्वाशियोर्कर। इन दोनों को अलग अलग देखते हैं। मेरास्मस, ठीक है। और इसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से दूसरा रोग होता है क्वाशियोर्कर, क्वाशियोर्कर, ठीक है। और इस वाले में क्या होता है, मेरास्मस में क्या होता है, हाथ पैर दुबले होते हैं, हाथ पैर दुबले। और स्किन पर क्या रहती हैं, झुर्रियाँ रहती हैं, स्किन पर रिंकल्स, झुर्रियाँ, ठीक है। और स्किन क्या होती है हमारी, सबसे बड़ी ऑर्गन स्किन ही होती है हमारी, लिख लो इसको भी आप। स्किन क्या है हमारे शरीर की सबसे बड़ा ऑर्गन है, सबसे बड़ा अंग है। स्किन सबसे बड़ा अंग है हमारे शरीर का। अब दूसरा रोग जो होता है प्रोटीन कमी से, क्वाशियोर्कर, क्वाशियोर्कर
तो इसमें क्या हो जाती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, कमजोर मांसपेशियां। और दूसरा इसमें पेट बाहर निकल जाता है। प्रोटीन की बात आई है तो देख लेते हैं हमारे किस किस बॉडी में पार्ट में कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, या कुछ जरूरी प्रोटीन को हम देख लेते हैं। तो हमारे हेयर नेल में, हमारे बोन में, हमारे मसल्स में, एग में, मिल्क में, ठीक है, कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप जरूरी समझ के बिल्कुल याद करना आपको ये। तो हमारे हेयर में, तो हमारे बालों में और हमारे नेल में, यानी कि हमारे नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, पाया जाता है केरेटिन, ठीक है, KERATINE, और हिंदी में इसको लिखेंगे हम केरेटिन। और इसमें कौन से गुण होते हैं, केरेटिन होते हैं, इसमें होते हैं जल रोधक गुण, जल रोधक फाइबर इसमें पाए जाते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा ना कि बाल और हमारे नेल्स पानी में एक तरह से क्या नहीं हो रहा है, पानी से वो दूर रह रहे हैं, थोड़ा पानी उन पे नहीं चिपक रहा है, ठीक है। तो जल रोधक फाइबर पाया जाता है केरेटिन, केरेटिन प्रोटीन का नाम है। हमारी बोन में पाया जाता है ओसिन प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन हमारी बोन में पाया जाता है। हमारे मसल्स में मायोसिन एंड एक्टिन, दो टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं, मायोसिन एंड एक्टिन। मिल्क यानी कि दूध में एक तो पाया जाता है, और मिल्क में पाया जाता है कैसीन, CAESIN, कैसीन प्रोटीन। और इसी कैसीन प्रोटीन की वजह से क्या होता है, दूध का कलर, मिल्क का, इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं, मिल्क का वाइट कलर, मिल्क का वाइट कलर किसकी वजह से होता है, कैसीन प्रोटीन की वजह से होता है। और जो येलो कलर होता है, दूध में हल्की येलोपन भी होता है, ठीक है, येलो कलर, ये किसकी वजह से होता है, कैरोटीन के कारण। दूध का जो पीलापन होता है, हल्का पीलापन, ठीक है, कैरोटीन के कारण होता है। और जो दूध का सफेद रंग होता है वो होता है कैसीन प्रोटीन की वजह से। और कैरेटीन और कैरोटीन में आपने एक ही नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं, ये कैरेटीन है और ये कैरोटीन है, ठीक है, इसको आप अलग अलग स्पष्टता लिखिए। आगे हम देखेंगे कि अंडों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। एग में पाया जाता है एल्बुमिन, ALBUMIN, एल्बुमिन प्रोटीन। ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोटीन पढ़ रहे हैं। और क्रोमोसोम, ह्यूमन क्रोमोसोम में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। और डीएनए बाइंडिंग एलिमेंट भी हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। इसको अगर हम बायोलॉजी वाली क्लासेस लाएंगे, डिटेल क्लासेस, केवीएस एनवीएस टीचिंग एग्जाम्स के लिए, जहाँ पे हम बायोलॉजी को डिटेल में पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पे हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन,
आदि चीजें। हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो भी आप उच्चारण करना चाहिए, हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इसमें पाया जाता है ग्लोबुलिन, GLOBULIN, ग्लोबुलिन प्रोटीन इसमें पाया जाता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, अब मैं इसको आपको बिल्कुल शॉर्ट में ही बता सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आप जब पढ़ ही रहे हैं तो आपके सारी परीक्षाओं के काम में आए, भविष्य में आप टीचर बने, आपको ये चीज़ें पता हो। तो इसको थोड़ा 2 मिनट का टाइम लेके मैं आपको डिटेल में ही पढ़ा रहा हूँ, तो आप भी बिल्कुल 2 मिनट का समय दीजिए और इस चीज़ को अच्छे से समझिए, बार बार चीज़ों को ना पढ़ना पड़े, ठीक है। तो इसको मैं डिटेल में समझा रहा हूँ आपको, स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में पहले हम समझते हैं कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कैसे होता है। फर्स्ट स्टेप हम देख रहे हैं, यह है प्रोटीन। आराम से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो ये प्रोटीन है, ये टूटता है फर्स्ट स्टेप में, किस में टूटता है? ये टूटता है आपका पेप्टाइड में। इसको मैं इस पेन से लिख लेता हूं, ठीक है। और इसके लिए जो चीजें जिम्मेदार रहते हैं उन चीजों को भी हम लिख लेते हैं। तो प्रोटीन पेप्टाइड में टूटता है 2 एंजाइम की उपस्थिति में, 2 एंजाइम के कारण। एक तो पेप्सिन एंजाइम और दूसरा रेनिन एंजाइम। आप बिल्कुल इसको ऐसे ही फिगर बनाइए और ऐसे ही लिखिए। तो प्रोटीन, फर्स्ट स्टेप है प्रोटीन डाइजेशन, कि प्रोटीन टूटेगा ना, डाइजेशन का मतलब उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के हम उसको लेंगे, इनटेक करेंगे। प्रोटीन इनटेक है, पर उसको जो बॉडी मसल्स में लगाती है, जो भी काम होगा उसको तोड़ा जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है, उसको ही डाइजेशन कहते हैं। तो प्रोटीन पेप्टाइड में टूटता है पेप्सिन और रेनिन रेनिन एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको इन दोनों के बारे में डिटेल बता देता हूँ। इन दोनों की बातें कर रहा हूँ मैं, पेप्सिन और रेनिन की, ठीक है। तो पेप्सिन और रेनिन कहाँ पाए जाते हैं? इसको दूसरी पेन से मैं लिखता हूँ, फाउंड इन, किसकी बात हो रही है? पेप्सिन और रेनिन एंजाइम की। फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। गैस्ट्रिक इसमें ई नहीं आएगा, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस किसको कहते हैं? जठर रस, आपने सुना होगा। तो ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? पेप्सिन और रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस में। और अब इसको देख लेते हैं कि ये जो गैस्ट्रिक जूस है ना, यानी कि जठर रस है, इसका सीक्रेशन कहाँ से होता है, इसका श्रावण कहाँ से होता है? तो लिख लेता हूं स्रावित। कहाँ से ये स्रावित होता है? तो ये होता है हमारे पेट, स्टोमक, ठीक है। और जठर रस का जो पीएच कितना होता है? जठर रस का पीएच मान होता है 1.5। तो यहीं पे ही आप चीज़ों को पढ़ लीजिए अच्छे से। अब दूसरा स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। अभी हमने पहला स्टेप देखा था, अब दूसरा स्टेप। तो पहले स्टेप में प्रोटीन से पेप्टाइड में टूट चुका था, अब हम पेप्टाइड को तोड़ेंगे आगे। तो पेप्टाइड अब क्या है, ये किस में टूटेगा? जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं बताइए कमेंट सेक्शन में। तो पेप्टाइड टूटेगा अब पेप्टोन में। बिल्कुल आप आराम से धैर्य के साथ पढ़िए, ये चीजें बहुत आसान होने वाली हैं आपके लिए। पेप्टाइड को पेप्टोन में तोड़ने के लिए 2 एंजाइम की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को। एक है ट्राइप्सिन, TRYPSIN, ट्राइप्सिन एंजाइम, और दूसरा होता है
क्राइमोट्राइप्सिन, ठीक है, CHRYMO, क्राइमोट्राइप्सिन, ट्राइप्सिन एंजाइम। तो पहले हमने देखा था कि प्रोटीन टूटा पेप्टाइड में। अब आप इसको ऐसा देखिए, प्रोटीन पहले स्टेप में प्रोटीन पेप्टाइड में टूटा पेप्सिन और रेनिन एंजाइम की उपस्थिति में। अब ये वाला पेप्टाइड टूटा पेप्टोन में ट्रिप्सिन और क्राइमोटोट्राइप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है। अब इन दोनों को भी देख ले देते हैं, ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं। फाउंड इन पेनक्रियाटिक जूस। जो ये वाला हम पढ़ रहे हैं ना अभी, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, इसको जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं वो स्किप कर सकते हैं, पर जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके एग्जाम में ये आएगा। कौन से एग्जाम में? जो भी वो टीचिंग एग्जाम्स देंगे, ठीक है। मैथ्स वाले थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ सकते हैं, उनका काम चल सकता है। तो फाउंड इन पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस होता है अगरनाश सही रस। डिटेल में चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपने सिर्फ CTET से तो जॉब लगना है नहीं, आगे भी टीचिंग एग्जाम्स आपने देने हैं और सारे एग्जाम्स आपने देने हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप डिटेल में पढ़िए, अच्छा पढ़िए, आराम से पढ़िए, ठीक है। और ये जो पेनक्रियाटिक जूस, कहाँ से इसका सीक्रेशन होता है? सीक्रेटेड बाय पेनक्रियास। ये चीज़ें ना आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगने वाली हैं चीज़ें, ठीक है। अब हम तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले स्टेप में क्या हुआ था? प्रोटीन से पेप्टाइड, फिर दूसरे स्टेप में पेप्टाइड से पेप्टोन। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा कि पेप्टोन, ये है पेप्टोन। इतने डिटेल में शायद ही कोई आपको पढ़ाए, पर हमको बिल्कुल आपके भविष्य के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी है, और आपको भी। तो हम तो आपको डिटेल में पढ़ा रहे हैं, आप भी पढ़िए। अमाइनो एसिड, ठीक है। तो पेप्टोन टूटा अब अमाइनो एसिड्स, और ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आया भी है कि किसकी उपस्थिति में। तो ये है इरिप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षाओं का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इरिप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? इतना बता के मैं आपको छोड़ सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आप चीज़ों को डिटेल में समझिए, अच्छा पढ़िए, ठीक है। फाउंड इन कहाँ? इंटेस्टाइन जूस, ठीक है, INTESTINE। आंत्र रस में, आंत्र रस में पाया जाता है इरिप्सिन एंजाइम। और जो ये आंत्र रस होता है, ये कहाँ से सीक्रेटेड होता है? कहाँ से इसका श्रावण होता है? तो इसका श्रावण होता है, इसको थोड़ा फ्रेम में ला लेते हैं। सीक्रेटेड बाय, अब नाम से आपको पता चल रहा है इंस्टेटाइन है, तो स्मॉल इंस्टेटाइन, छोटी आंत से। तो मैं SI लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लेना। चलो मैं भी पूरा ही लिख लेता हूँ, SMAL, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत से इसका श्रावण होता है, छोटी आंत से या छोटी आंत में श्रावण होता है इंटेस्टाइन जूस का। अब चौथा स्टेप है और लास्ट स्टेप है, जो अमाइनो एसिड है, और ये जरूरी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आप,
अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड किस रूप में टूटते हैं? ठीक है, 1, 2 और 3 तरीके से ये टूटता है। अमाइनो एसिड एक तो टूटेगा आपका अमोनिया में, अमोनिया। और अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? इतनी छोटी चीज तो आपको पता होगी, NH3 अमोनिया। ठीक है, दूसरा किस रूप में टूटता है बताइए? यूरिया के रूप में। और यूरिया का फॉर्मूला NH2CO और फिर से NH2। ठीक है, और तीसरा ये टूटता है अमाइनो एसिड किसके रूप में? यूरिक एसिड के रूप में, यूरिक एसिड। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल है, पूरा डाइजेशन हमने प्रोटीन का डिटेल में देख लिया है। बिल्कुल आप ऐसे नोट्स बनाइए। अमोनिया है ना यहाँ पे, देखो इसको, देखो आप इसको मैं टिक मार के यहाँ पे लिख लेता हूं। हमारे शरीर में मौजूद सबसे विषैला पदार्थ है, सबसे विषैला पदार्थ। और जब नोट्स आप बना रहे हैं ना तो बाद में आप भूल जाएंगे, तो इस पे लिख दीजिए कि हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी में। आप लोग यहाँ पे लिख देना ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, कहीं आप धरती पे सबसे विषैला पदार्थ न मान ले इसको, तो लिख लेना ब्रैकेट में कि ह्यूमन बॉडी में सबसे विषैला पदार्थ है। आप देखो ये हो गया, अमोनिया भी बन गया, यूरिक एसिड भी बन गया। ठीक है, अब क्या करेगा, हम इसको तो शरीर से बाहर फेंकना है। कैसे फेंकेंगे? तो देखिए आप, अमोनिया यानी कि NH3, अमोनिया और यूरिक एसिड को, अमोनिया और यूरिक एसिड, इनको मान लीजिए हमारी बॉडी में ये बन चुके हैं, प्रोटीन का संश्लेषण या उसका, तो मान लीजिए कि अमोनिया और यूरिक एसिड हमारे बॉडी में बन चुके हैं प्रोटीन के डाइजेशन के बाद। तो इसको अब हमारा लीवर क्या करेगा? शरीर से बाहर तो फेंक नहीं है, तो लीवर इसका बना देगा यूरिया। ठीक है, और उस रूप में आ जाएगा वो बाहर यूरिन के रूप में। तो हमने फैट भी पढ़ लिया, हमने प्रोटीन भी पढ़ लिया। आगे की क्लासेस में हम विटामिन्स पढ़ने वाले हैं और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो एक बार क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा फैट कंपाउंड है CHO के, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है फैट का? C57H10O6 होता है। सोर्स क्या है इसके? इसके सोर्स हैं घी, और घी में क्या पाया जाता है? मैक्सिमम फैट पाया जाता है। दूध, मक्खन, बटर, वनस्पति तेल और मूंगफली। मूंगफली फैट भी और प्रोटीन दोनों हमें प्रदान करती है। ठीक है, फंक्शंस क्या है फैट के? एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, 1 ग्राम में 9.3 किलो कैलोरी, और थर्मल इंसुलेटर काम करता है, तापरोधक का काम करता है। फैटी एसिड के 3 मोल और ग्लिसरॉल का 1 मोल मिलकर 1 मोल ऑफ फैट बनाते हैं। फैटी एसिड क्या होते हैं? कार्बोक्सिल ग्रुप के एसिड होते हैं। और ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है C3H8O3। एक बार रिपीट करिए, C3H8O3, ग्लिसरॉल C3H8O3, ग्लिसरॉल C3H8O3। ठीक है, फैटी एसिड 2 टाइप के होते हैं, एक सैचुरेटेड संतृप्त होते हैं, एक असंतृप्त होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड का जो C सिंगल बॉन्ड होगा ये हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। एनिमल फैट में ये पाए जाते हैं, ठंडे होने पर जम जाता है, और इसका एक्सेप्शन अपवाद क्या है? कोकोनट ऑयल है। ठीक है, कोकोनट ऑयल क्या है? वनस्पति ऑयल है, पर इसको भी हम यहीं रखते हैं। और अनसैचुरेटेड में कार्बन के डबल बॉन्ड होंगे, कार्बन कार्बन के बीच, हार्मलेस होता है, कम हार्मफुल होता है, प्लांट फैट के रूप में पाया जाता है, ठंडा होने पर नहीं जमता है, और इसका एक्सेप्शन है कॉड फिश के लीवर में जो ऑयल पाया जाता है। ठीक है, स्टडी ऑफ इथाइयोलॉजी, प्रोडक्शन ऑफ पिसिकल्चर, ब्लू रेवोल्यूशन फिश के लिए होता है। डाइजेशन ऑफ फैट कैसे होता है? लाइपेज एंजाइम के द्वारा, और लाइपेज एंजाइम का सीक्रेशन कहाँ से होता है? पेनक्रियाज अग्न्याशय से होता है। हाइड्रोजिनेशन यानी कि वेज ऑयल में निकिल मेटल की प्रेजेंस में और 150 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड में हाइड्रोजन गैस को पास करा जाता है, और जो बदल जाता है फिर क्या? वेज ऑयल बदल जाता है वेजिटेटिव घी में, जैसे डालडा आपने देखा होगा। सुपर सैचुरेटेड होता है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। और हमारी बॉडी में फैट, हमारे ब्लड में
किस रूप में क्या कहते हैं हम उसको? कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, रक्त वसा कहते हैं। ठीक है, शॉपिनिफिकेशन देख लेते हैं कि वेजिटेटिव ऑयल में NaOH मिलाया जाता है तो बनता है ये डाई डिटर्जेंट, और वेजिटेटिव ऑयल में KOH मिलाने पर बनता है बाथ सोप और ग्लिसरॉल। ठीक है, कास्टिंग सोडा कहते हैं NaOH को, और KOH को कहते हैं कास्टिंग पोटाश। प्रोटीन हमने पढ़ा, कंपाउंड ऑफ CHO और N के, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपाउंड है, और इसमें सल्फर भी पाया जाता है। यहाँ पे हमने बताया था, देखिए आप, सल्फर भी पाया जाता है, प्रोटीन में 4% पाया जाता है। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय J. Berzelius, और प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स टूटते हैं पेप्टॉन में, या अमाइनो एसिड से बनते हैं पेप्टॉन, पेप्टॉन से बनेगा पेप्टाइड, और पेप्टाइड से बनेगा प्रोटीन। ठीक है, अमाइनो एसिड्स के 50 मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन बनाते हैं। अमाइनो एसिड का फॉर्मूला है CnH2 CH3H COOH, ये मैथिल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। अमाइनो एसिड 20 प्रकार के होते हैं, इसेंशियल हैं हमारी बॉडी के लिए 10, क्योंकि ये हमारी बॉडी में पाए नहीं जाते हैं तो उनकी हमें जरूरत होती है एक्सटर्नल रूप से। नॉन इसेंशियल हैं 10, क्योंकि ये हमारी बॉडी में पहले से ही बन रहे होते हैं तो उतनी जरूरत हमको इनको बाह्य रूप से हमें पड़ती नहीं। सोर्स ऑफ प्रोटीन है सोयाबीन में 60 से 70%, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद दालें हैं, और नेशनल पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका कानपुर में, और कानपुर, ठीक है। और फिश एप्पल, कानपुर का ये आपको बताने की जरूरत है नहीं। फिश, एप्पल, ग्राउंड नट, एग और पनीर में भी पाया जाता है। सल्फर भी पाया जाता है प्रोटीन में 4%, ये हमने देख लिया। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन क्या है? बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट, ये हमारी बॉडी का होता है। बॉडी ग्रोथ यानी कि बॉडी की वृद्धि के लिए, और डेवलपमेंट यानी विकास के लिए ये उपयोग में लाया जाता है, उपयोग किया जाता है बॉडी द्वारा। हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्मोन्स या हार्मोन, जो भी आप कहें, ये दोनों यानी कि ये दोनों एक ही हैं। तो हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्मोन्स या हार्मोन, जो भी आप कहें, ठीक है। तो प्रोटीन हार्मोन्स को बनाने के लिए, एंजाइम्स को बनाने के लिए, एंटीबॉडीज को बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है हमारी बॉडी द्वारा, ठीक है। एनर्जी कितने देता है प्रोटीन? 1 ग्राम में 9.3 किलो कैलोरी, ये 4.3 भी हो सकता है, एक बार आप इसको चेक कर लेना, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। सबसे पहला हार्मोन खोजा गया था सिक्रेटिन, और इसकी खोज की थी स्ट्रेलिन एवं वेरिस्टिन। डब्ल्यूबीसी में होते हैं लिम्फोसाइड, या डब्ल्यूबीसी का एक टाइप होता है लिम्फोसाइट, और जो क्या करता है? एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। और लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ से होता है, किससे होता है? थाइमोसिन हार्मोन से होता है, और ये सिक्रेटेड बाय होता है। स्रावन इसका होता है थाइमस ग्लैंड से, ठीक है। प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं, एक मेरास्मस होता है, एक कवाशी यॉर्कर होता है। हाथ पैर दुबले हो जाते हैं मेरास्मस में, स्किन पर रिंकल्स यानी झुर्रियां पड़ जाती हैं। और स्किन क्या है? हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, अंग, ठीक है। कवाशी यॉर्कर कमजोर मांसपेशियां इसमें हो जाती है, और पेट इंसान का बाहर निकल जाता है। आगे हम देखेंगे कुछ जरूरी फैक्ट। तो हमारे हेयर और नेल में केराटिन पाया जाता है, और ये जल रोधक फाइबर इसमें पाया जाता है केराटिन में, ठीक है। जैसे कि आप नाखून में पानी डालोगे तो दूर हो जाएगा, ठीक है, नाखून से। बोन में ऑसिन पाया जाता है, मसल्स में मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन पाए जाते हैं, मिल्क में कैसिन प्रोटीन पाया जाता है, और इसी की वजह से मिल्क का व्हाइट कलर होता है। और मिल्क का येलो कलर कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन अलग है, कैरेटीन अलग है, ठीक है। एग में एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है, क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन या हेमोग्लोबिन में ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कैसा होता है? फर्स्ट स्टेप में प्रोटीन टूटता है पेप्टाइड में, पेप्सिन और रेनिन एंजाइम की उपस्थिति में। और पेप्सिन और रेनिन एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस में पाए जाते हैं। और जठर रस का स्रावण कहाँ से होता है? स्टोमक से होता है। और जठर रस का pH होता है 1.5। दूसरे स्टेप में ये पेप्टाइड है ना, जो अभी पेप्टाइड टूटेगा, ये पेप्टाइड टूटेगा पेप्टॉन में, ट्रिप्सिन और क्राइमोट्राइप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में। और ये ट्रिप्सिन और क्राइमोट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन पेनक्रियाटिक जूस, अगन्याशयी रस में। और अगन्याशयी रस का सीक्रेशन कहाँ से होता है? पेनक्रियास से इसका सीक्रेशन होता है, स्रावण होता है। तीसरे स्टेप में अब ये पेप्टॉन टूटेगा अमाइनो एसिड में और इरिप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में। और फाउंड इन इरिप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? इंस्टेंटाइन जूस में यानी आंत्र रस में। और आंत्र रस का स्रावण कहाँ से होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है, छोटी आंत से, ठीक है। अमाइनो एसिड तक हम पहुंच चुके हैं। अमाइनो एसिड टूटता है अमोनिया NH3 के रूप में, और ये हमारे बॉडी में सबसे विषैला पदार्थ है। और यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2 और यूरिक एसिड के रूप में। अब क्या होता है कि अमोनिया और यूरिक एसिड को हमारा लीवर यूरिया में बदल देता है, और उसके बाद वो यूरिन के रूप में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है।
तो आज की क्लास के लिए इतना ही। हम आपको मिलते हैं अगली क्लास में। बिल्कुल जुड़े रहिए आप हमारे साथ। ये कुछ चीज़ें हैं, आप हमारी वेबसाइट www.updeshta.com के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं।